हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर नेशंस हैं, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इंडिया पर डब्ल्यूटीओ का क्या इम्पेक्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं मीनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट को रिप्लेस कर कर बना। गेट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का जब 8th राउंड हुआ जो कि यूरुग्वे में था, तो वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बने जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या हो, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना। तो 1 जनवरी 1995 में जो क्या हुआ, जो हमारा डब्ल्यूटीओ है उसका लीगली ऑफिशियली फॉर्मेशन हुआ। और वो किसको रिप्लेस करके बना? गेट को रिप्लेस कर कर बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन हुई थी वो जनरली फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, मतलब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करना था। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना। मल्टीलेटरल ट्रेड गुड्स में भी और सर्विसेज में भी बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इनिशियली जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 124 नेशंस थे, और आज की डेट में देखा जाए तो टोटल मेंबर नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस क्या हैं डब्ल्यूटीओ के। फर्स्ट फंक्शन है हमारा कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर कर बिजनेस के लिए क्या बनाना? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। ये क्या है? लेइंग डाउन कोड ऑफ कंडक्ट बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं फंक्शंस के, तो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराना और एडमिनिस्टर करना इंटरनेशनल ट्रेड को। थर्ड पॉइंट होता है ऑपरेटिंग, किसके साथ मिलकर काम करता है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के साथ। किस लिए? ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को बनाने के लिए। ग्लोबली ट्रेड पॉलिसी क्या होगी उसे बनाने के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर काम करती है। उसके बाद है इसकी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो क्या काम करती है? डिस्प्यूट्स को सेटल करने का अमंग मेंबर नेशन। एक और बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, दैट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड का क्या काम है? इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करना और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें चेंज करना अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना अपनी मेंबर कंट्रीज को, और फॉरेन ट्रेड बढ़ाने में हेल्प करना, साथ में फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। जनरली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक फोरम की तरह काम करती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। आई होप आपको फंक्शन समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फीचर क्या है? किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था? हमने अभी बात करी, प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड को। मल्टीलेटरल मतलब कई कंट्रीज के साथ ट्रेड करना। किसको रिप्लेस किया? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड को। क्या करता है? फ्री ट्रेड प्रोवाइड करता है। कैसे फ्री ट्रेड प्रोवाइड करेगा? बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इस एक और पॉइंट की बात करी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। तो क्या करता है? फिक्स करता है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हैज इट्स ओन लीगल स्टेटस। एग्रीमेंट बनाता है मेंबर कंट्रीज के लिए जो कि किसके ऊपर लागू होगा? जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी। जनरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करता है। उसके बाद बात करते हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अगर हम देखें तो किसके एजेंट्स हैं? यूनाइटेड नेशन। लेकिन डब्ल्यूटीओ इज नॉट एन एजेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसके बाद बात आती है डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्वल वोटिंग राइट्स का क्या मतलब होगा? वन कंट्री वन वोट। जैसे अब 164 कंट्रीज हैं तो कितनी वोटें हुई? इसके पास 164। और इसका जो सेटअप है डब्ल्यूटीओ का वो बहुत लार्ज सेटअप है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है।
यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे समझ आ चुके होंगे। प्राइमरी एम है न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना। उसके बाद मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, क्या एबोलिश करके, क्या रिमूव करके, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना कि हर मेंबर कंट्रीज को उसका फायदा पहुंचे। डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड स्टेज में पहुंचाने में हेल्प करना। उसके बाद ट्रेड में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन हर्डल्स को क्या करना, रूल करना। उसके बाद है कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस करना, ताकि कंज्यूमर को उसकी हेल्प मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना। टू एक्सपेंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड के जितने रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमली यूज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, और उसके बाद पूरेस्ट नेशन को डेवलप कराने में हेल्प करना। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, तो सबसे हेड जो होता है, सबसे जो टॉप मोस्ट बॉडी होती है और WTO की, वो होती है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होगा, हायर बॉडी, और हर 2 साल में एक बार इनकी मीटिंग होनी जरूरी होती है। इसके नीचे 3 अलग अलग बॉडी काम करती हैं, जो हमने इसके फंक्शन में भी करा था। एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड, एक जनरल काउंसिल, और नेक्स्ट क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का क्या था, मेंबर नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे रिसॉल्व कराना। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड का क्या काम था कि इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, उन्हें रिव्यू करना, और चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो उसमें चेंजेस करना। अब जनरल काउंसिल के नीचे बहुत सारे हमारे अलग अलग काउंसिल्स हैं जो काम करती हैं। फर्स्ट है हमारा कमेटी वर्किंग ग्रुप, फिर है हमारा काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, ट्रिप मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी। उसके बाद देखिए कमेटी वर्किंग ग्रुप में क्या होता है, किस किस से रिलेटेड काम होते हैं, ट्रेड एंड एनवायरमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कंपटीशन पॉलिसी, अदर फैक्टर्स। और उसके बाद जब हम ट्रेड इन गुड्स की बात करते हैं तो किस किस तरह के गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाता है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आ जाता है, टैरिफ मेजर आ गया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, नॉन टैरिफ मेजर्स। काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइंस एंड मेडिसिन्स। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है हमारा सप्लायर्स, एंटी डंपिंग, ड्यूटी फ्री एंड कस्टम फ्री मार्केट एक्सेस। तो ये था हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, जिसका हेड कौन करेगा, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसकी हर 2 साल में एक बार मीटिंग होती है, और इसके नीचे 3 मेजर बॉडीज काम करती हैं। अब हम बात करेंगे WTO एंड इंडिया। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, WTO का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंट्री इन फॉरेन ट्रेड, मतलब ये क्या करता है, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, WTO की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं। Inflow of better technology and better services, benefits of multilateral trade system, promotions to research, benefit of using quality seeds and new variety of plants, restrict dumping। तो देखिए ये सारे के सारे वही एडवांटेजेस आ गए, वही फीचर्स, वही ऑब्जेक्टिव्स आ गए जो कि हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थे, क्योंकि इंडिया भी स्टार्टिंग से मेंबर नेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो भी काम अपने मेंबर्स के लिए WTO करता है उन सब का फायदा इंडिया भी
उठा पा रहा है। तो ये था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।